नमस्कार और सत श्री अकाल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। मार्केट में कई तरह के शिवलिंग मिलते हैं, जैसे सीमेंट का, प्लास्टिक का, चीनी मिट्टी का। लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा तो प्लास्टिक के शिवलिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो वही होती है जिसका ऑरा मजबूत होता है। आज मैं बताने वाला हूँ शिवलिंग के बारे में, जिसके बारे में शिव पुराण और ग्रंथों में लिखा हुआ है। पहले में आता है पार्थ शिवलिंग, दूसरे में आता है स्फटिक शिवलिंग और तीसरे में आता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। पार्थ शिवलिंग और यह प्रथम नंबर पर ही आता है और यह बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग होता है। पार्थ मीन्स पारा, और पारे को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और यह पानी से 13 गुना भारी होता है और इसे प्राकृतिक रूप से बांधा जाता है, जैसे अदरक का रस, नींबू का रस, कच्ची हल्दी का रस, काली मिर्च, काला नमक, पारा, चांदी के भस्म और पानी। क्योंकि शुद्ध मरकरी कभी सॉलिड ही नहीं हो सकता। मरकरी में अगर सोना गिर जाए तो मरकरी लाखों के सोने को अपने जैसा बना देता है और चांदी को भी ख़त्म कर देता है। और मरकरी का सबसे बड़ा दुश्मन एल्यूमिनियम है। अगर थोड़ा सा भी पारा एल्यूमिनियम से लग गया तो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से इसको विमान में ले जाना पूरी तरह से वर्जित है, मतलब बैन है। और पारे में लोहा तैर जाता है, क्योंकि पारे की डेंसिटी लोहे से भी ज़्यादा होती है। अब आप ही देख सकते हो कि पार्थ शिवलिंग कितना शक्तिशाली मटेरियल से बनता है। दूसरे नंबर में आता है स्फटिक शिवलिंग, जिसे खुशियों का दाता भी कहते हैं। इसे खुशियों का दाता क्यों कहते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ये बनता कैसे है। ये हिमालय में धरती पर ग्लेशियर जम जाते हैं और वो हजारों लाखों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो नेचर की मार से वो ग्लेशियर सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, जिसे धरती से बाद में निकाला जाता है और ये कहलाता है स्फटिक शिवलिंग, मतलब हिमालय का शिवलिंग। और साइंस में इसका नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और इसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? यह शीशे की तरह दिखता है, लेकिन यह शीशा नहीं, पत्थर है। इसकी पहली पहचान, आप इसी के शेप का शीशा ले लें और दोनों का वजन करें, आपको दोनों में फ़र्क नजर आएगा, क्योंकि पत्थर भारी होता है। और दूसरी पहचान इसकी यह है, आप स्फटिक और शीशे को दोनों को अपने हाथों में रख लें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि शीशा गर्म हो जाएगा और स्फटिक ठंडा रहेगा, क्योंकि स्फटिक नेचुरली ठंडा है। और तीसरी पहचान इसकी यह है कि अगर आप स्फटिक शिवलिंग को उठाएंगे तो इसमें आपको नेचुरली रेशे दिखाई देंगे, जो कि अननेचुरली नहीं बन सकते। चौथी पहचान इसकी ये है, अगर आप दो स्फटिक को अंधेरे में लेके जाएंगे और आपस में टकराएंगे तो वो चिंगारी छोड़ेगा और वाइब्रेट होगा, जो कि शीशा नहीं कर सकता। अगर आपको बड़े साइज में बिना रेशो वाला स्फटिक मिल गया और टेस्टिंग में भी वो स्फटिक ही निकला, तो वो 50 लाख से भी महंगा बिकेगा, क्योंकि ऐसे स्फटिक बहुत ही रेयर होते हैं। स्फटिक को क्वार्ट्ज भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई घड़ियों में क्वार्ट्ज लिखा होता है, क्योंकि इसका छोटा सा पत्थर घड़ी में पड़ता है। जब इसमें करंट पास होता है तो ये वाइब्रेट करता है और सुई को टिक टिक करके चलाता है। और दुनिया में जितनी भी घड़ी है वो घड़ी इसके बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन 786,000 पल्स मिनट सेकंड है। तभी तो इसके दीवाने थे निकोला टेस्ला, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अक्सर वो इस क्रिस्टल का यूज़ अपने एक्सपेरिमेंट में करते थे। और वो भी मानते थे कि ये क्रिस्टल आपकी बात यानी मंत्रों को अपने में स्टोर करता है और बाद में इसे चारों तरफ वाइब्रेट करता है। और ये पिनल ग्लैंड को भी मजबूत करता है। आप सोच रहे होंगे कि पिनल ग्लैंड है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्फटिक शिवलिंग खुशियों का दाता है। ये मैंने वैसे ही नहीं बोला था। कहते हैं जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उसके सीधे सेंटर में एक ग्लैंड है, उसका नाम है पिनल ग्लैंड, और योगी इसे ज्ञान का चक्षु कहते हैं। जब उस ग्लैंड में से रस निकलता है तो हमें खुशी की अनुभूति यानी मोक्ष की अनुभूति होती है। और ये शिवलिंग आपकी पॉजिटिविटी को स्टोर करके पिनल ग्लैंड में वाइब्रेशन करता है। इसी वजह से हमें खुशी की अनुभूति होती है और इसे खुशियों का दाता कहते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी इसके सामने नेगेटिविटी थॉट लेकर मत जाना, क्योंकि भगवान आपकी सुने ना सुने, लेकिन ये क्रिस्टल आपकी सुन लेगा। अब बात करते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा नदी का हर कंकड़ है शंकर। कहते हैं नर्मदा नदी जी काशी में शिवलिंग स्थापित करके करीब 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करी थी, ताकि नर्मदा नदी भी गंगा नदी के समान पवित्र हो जाए। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और महाराष्ट्र गुजरात से होकर
खवात की खाड़ी में गिरती है। जब आप नर्मदा नदी से पत्थर उठाकर देखोगे तो हर कंकर आपको शिवलिंग दिखाई देगा। यहाँ पर कोई प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनते हैं तो किसी पत्थर को कारीगर अपने हाथों से शिवलिंग बनाता है। यहाँ पर शिवलिंग स्वयं प्रकट होते हैं, तभी नर्मदा नदी शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती, क्योंकि नर्मदा नदी का हर कंकर है शंकर। और भारत के ज्यादातर मंदिरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास होता है। एक और शिवलिंग जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने और महर्षि मार्कंडेय जी ने की थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 शिवलिंग का वर्णन किया है, ये चौथा शिवलिंग कहाँ से आया? यह चौथा शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, मतलब मिट्टी का शिवलिंग। इसमें नदी के किनारे की मिट्टी, समुद्र के किनारे की मिट्टी और तालाब के किनारे की मिट्टी का यूज़ होता है। बाकी तुलसी की मिट्टी का यूज़ वर्जित है, मतलब बैन है। इस शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी, गाय का गोबर, भस्म, पानी का यूज़ होता है और इसकी पूजा बड़ी शुभ मानी जाती है। सो मैंने आपको चारों शिवलिंग के बारे में इसलिए बताया ताकि जो आगे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आप उस शिवलिंग का महत्व जान सको। सो आगे चलते हैं। मंदिर छाड़ दो थोड़ा जा, थोड़ा जा अंदर जाके मत्था टेक के लोग दूसरी तरफ जाते बाहर। ऊपर गिर जाओ पानी नहीं ना हैंगी रख ले
अखा बंद नहीं हो रही बस जी, अखा ही बंद नहीं है कोई कैंची नहीं कैंची अखा बन के ले जानी खड़ी कर मूर्ति खड़ी कर एक कपड़ा छड़ दे कपड़ा छड़ दे हरिओम हरिओम समाया है मेरा भोला घर में आया भोले के संग में गणपति विराजे भोले के संग में नंदी विराजे नंदी में ओम समाया है मेरा रख दो बच्चा नो रख दो शुरू करो हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरखाय नमः स्तनो हरे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम ततो धर्मकर्ताकर्मणे नमः जानवे नमः गंगादेशमस्मभ्यो नमो नमः इन्होंने ग्रंथि बंधन कर दो सबदा जेडे जोड़े बैठे हुए ना इन्होंने ग्रंथि बंधन कर दो ओम अपवित्र ओम त्रियाचमनं कुर्यात् ओम नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः पुनः स्तो प्रसाद्या श्री अच्युताय नमो नमः यजमान मत्केतिकं कुर्यात् ओम चंद्रस्तु महत्पुण्यं पवित्र पापनाशनं आपदं हर्तुं लक्ष्मी कृष्णे सर्वदा ओम गंगाद्वारा द्वादशं कृष्णे श्री सुरभूतां तामिह भवे श्रीयम्मा ओम त्रिष्टते लक्ष्मी कन्या रात्रि हां जी बोले ओम मंगल सूत्र वंदनम संकल्प दो क्या करना? संकल्प दो जी बोला ना ठीक नहीं हुआ पहले छोटी हम साइड पर कर दो बड़ी मूर्ति चुकाओ साइड पर करो फिर बात पानी पिलाओ पानी ले आओ महाराज शंकर जिनमें पानी डालिएगा लो जी पूजा करो छक्का मारो सारी मूर्ति पानी में चुका जी करुणावतारं संसार सारं पिता महादेवा को आगुल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता मेरी माता दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियां मेरी माता पहाड़ियां मेरी माता दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियां नैना
देवी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ नैना देवी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ हो भाई केले ले लो केले भाई केले ले लो भाई केले ले लो केले 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 बुले की कर ले अनजाना मैया ने बेले माता शेर सवारी जय हो माता शेरा वाली जय हो माता नैना देवी मेरी माता दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ मेरी माता दिया सोनिया देवी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ हो नैना देवी सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ ले लो तुम्हारे बेचारे ले लो तुम्हारे बेचारे ले लो तुम्हारे बेचारे ले लो बेचारे ले लो तुम्हारे बेचारे ले लो वो तुम्हारे चूड़े की तुम्हारे माता शेर तुम्हारी जय हो माता लटा वाली जय हो माता नैना देवी जय हो मेरी माता दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ हो नैना देवी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ हो भाई साइकिल ले लो साइकिल भाई साइकिल ले लो साइकिल भाई साइकिल ले लो साइकिल वो साइकिल चुकने की करनी अभी जाना भैया माता शेर सवारी जय हो माता नैना देवी जय हो माता ज्वाला रानी जय हो मेरी माता दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ नैना देवी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ तेरा वाली दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ माला रानी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ वैष्णो रानी दिया सोनिया सुंदर पहाड़ियाँ तारा रानी दिया सोनिया सुंदर कितने कटरे बुला ले तुसी बुला लिया जानू लो गुरुचरण तस्य मनो अविलस्थावना सिद्ध्यर्थे मेरे शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ तू करीब है भक्तों के ये नसीब है भक्तों के तू करीब है भक्तों के ये नसीब है भक्तों के शंकरा मेरे शंकरा भोलेनाथ
भस्म रमाए, डम डम डमरू बजाए। अंग में भस्म रमाए, डम डम डमरू बजाए। तेरी शान है सबसे न्यारी, हे बाबा विषधारी। मस्ती में नंदी झूमे, मस्ती जो दी है तूने, तेरी कृपा से है संसार तेरा भोलेनाथ। मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा क्या बात तेरे त्रिशूल की, तेरे पास माफी हमारी भूल की। क्या बात तेरे त्रिशूल की, तेरे पास माफी हमारी की। हम अनजान हैं समझ न कोई, करते हैं अर्ज़ोई। तुम तो हो अंतर्यामी, हम मूर्ख कलकामी। पाप व गुनाहों से है जीवन भर भोलेनाथ। मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा श्री राधे बोल शंकर भगवान उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, गौ माता की जय। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मत्था टेक लो, चुप प्रणाम कर लो। चाबी देखो, चाबी 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 कितने से उधर होने बन के